अपने नए जीवन में कुबेर ने हिमालय की पवित्र पहाड़ियों में कठोर तपस्या करने का फैसला किया। वे वहां भगवान शिव की आराधना में लीन थे, अपनी भक्ति को और गहरा कर रहे थे। हिमालय की शांत दिव्य वादियों में उनकी तपस्या पूरे वेग से चल रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी को, बल्कि कहें तो उनके पूरे स्वरूप को ही बदल दिया। दरअसल देवी पार्वती भी वहीं तपस्या कर रही थीं। जब कुबेर की तपस्या भंग हुई और उनकी दृष्टि देवी पार्वती पर पड़ी तो उनकी आंखों में कुछ ऐसा भाव आया जो देवी के तेज से मेल नहीं खाता था। देवी पार्वती का तेज इतना प्रबल था कि कुबेर की एक आंख उस तेज को सहन नहीं कर पाई और देखते ही देखते वह भस्म हो गई। यह सिर्फ एक शारीरिक घटना नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी, एक संकेत था कि दिव्य शक्तियों के सामने मन की शुद्धता कितनी आवश्यक है। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो स्वाभाविक रूप से वे क्रोधित हो गए। अपनी पत्नी का अपमान, चाहे वह अनजाने में ही क्यों ना हुआ हो, शिव को स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने कुबेर को श्राप दिया कि वे हमेशा के लिए एकाक्षी रहेंगे, यानी उनकी एक आंख हमेशा के लिए चली जाएगी। यह उनके लिए एक बड़ी सजा थी, लेकिन भगवान शिव तो भोले भी हैं और अपने भक्तों पर दया भी करते हैं। बाद में शिव ने कुबेर को वरदान भी दिया। उन्होंने कहा कि उनकी यह एक आंख जो अब नहीं है, उन्हें धन का भेदभाव रहित वितरण करने में मदद करेगी, यानी वे धन का बंटवारा बिना किसी पक्षपात के करेंगे। इसी कारण आज भी कुबेर को एकाक्षी पिंगल कहा जाता है। यह एक आंख धन के न्यायपूर्ण वितरण का प्रतीक बन गई और यही वजह है कि उनकी भक्तिपूर्ण पूजा से धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि वे धन के सही उपयोग और वितरण को समझते हैं। कुबेर को उत्तर दिशा का लोकपाल माना जाता है, यानी वे उत्तर दिशा के संरक्षक हैं। वे यक्षों के राजा हैं और पृथ्वी के गर्भ में छिपी सभी निधियों यानी खजानों के स्वामी भी हैं। कुबेर का वाहन नर है, जो एक मनुष्य जैसा प्राणी है, और उनका अस्त्र गदा है। उनकी पत्नी का नाम मूर था, जो एक दानव की पुत्री थी, और उनके 2 पुत्र हुए, नल कुबेर और मणिग्रीव। कुबेर की पूजा विशेष रूप से धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहारों पर की जाती है। जब हम धन और समृद्धि की कामना करते हैं, उनकी पूजा में कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है। कुबेर की मूर्ति या अपनी तिजोरी को किसी शुद्ध स्थान पर स्थापित करना चाहिए। पूजा के दौरान सिंदूर से स्वास्तिक चिन्ह बनाना और मौली बांधना बहुत शुभ माना जाता है। धन की वृद्धि और समृद्धि के लिए उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। इनमें से एक प्रमुख मंत्र है। क्या आपने कभी कुबेर की पूजा की है? अगर हाँ, तो आपकी क्या अनुभूति रही? हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि यह ज्ञान सभी तक पहुंच सके।